दो लड़कियां एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। वो एक दूसरे के हर सुख दुख में शामिल होती हैं और एक दूसरे के काम आया करती थी। अक्सर दोनों ही लड़कियां कॉल गर्ल में काम करती हैं। जब जब उन्हें कहीं बुलाया आता था तो ग्राहक का सेवा करने वहां पहुंच जाती हैं। एक लड़की का फ़ोन आता है और वो, क्योंकि अक्सर वो लड़की उस ग्राहक का हमेशा के लिए सेवा करने जाया करती थी, और लेकिन जब उसका फ़ोन आता है तो उसकी तबीयत ख़राब होती है। तबीयत ख़राब होने की वजह से अपने दूसरी सहेली को फ़ोन करती है कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, आज मेरा एक जगह से बुलाया आया है और मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से आज मेरी जगह वहाँ आपको जाना होगा और आप वहाँ जाना और कस्टमर की अच्छे से सेवा करना ताकि कोई शिकायत ना आए। बात जब सहेली की आती है तो इस बात को गंभीरता से लिया जाता है और दूसरी सहेली वहाँ बुलावे पे जाती है और ग्राहक की अच्छे से सेवा करती है। सेवा कुछ इस तरीके से करती है कि कोई शिकायत ना आए और उस सेवा के उसे कुछ ज़्यादा पैसे मिलते हैं। इस बात को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हमें इस काम के लिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और जब पैसे ज़्यादा मिलते हैं तो उसने ऐसा काम किया कि अपने ही सहेली का पत्ता साफ कर दिया। जब अपने सहेली का पत्ता साफ कर देते, दोनों सहेलियों में आपसी विवाद होता है। विवाद कुछ ऐसा होता है कि जो एक दूसरे पे जान छिड़कती थी, एक दूसरे पे मर मिटती थी, वो एक दूसरे की दुश्मन बैठती हैं और यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। कहानी कुछ ऐसी होती है कि जिन जिन लोगों ने जहाँ जहाँ तक ये कहानी पहुँचती है, जो जो लोग इस कहानी को सुनते हैं, वाकई में वो शर्मसार हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वाकई में जो आज की ये कहानी है, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। नमस्कार, मैं रामराज। आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है ऊधम सिंह नगर। इसी का एक शहर लगता है काशीपुर। दरअसल काशीपुर क्षेत्र का एक थाना है, ITI थाना। वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति एक महिला को व्हाट्सएप पर कॉल करता है और कॉल करने के बाद कहता है कि मैडम, आज मस्ती करने का बहुत मन करता है और मुझे हो सके तो एक कॉल गर्ल यानी कि लड़की चाहिए होती है। जब लड़की की डिमांड की जाती है तो महिला कहती है कि लड़की का डिमांड आप किए हैं, लड़की आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पहले पैसे पे करने पड़ेंगे। और जब पैसे की बात आती है तो लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, मैं पहले पैसा पे कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे ये चाहिए होती है कि आप किस तरह की लड़की भेजोगे। महिला कहती है कि ये बताइए पहले, आप लड़की आपको कुछ घंटों के लिए चाहिए या रात भर के लिए चाहिए। फिर वो व्यक्ति कहता है नहीं, मुझे पूरी रात के लिए लड़की चाहिए। और उसी तरीके से आप पैसे बजाओ कि पूरी रात की मुझे कितने पैसे पे करने का पड़ेंगे। तब वहाँ से वो कहती है कि आप पहले पैसे पे करो। फिर लड़का कहता है नहीं, पहले फ़ोटो भेजो। फिर कुछ फ़ोटो भेजे जाते हैं और लगभग 15 फ़ोटो भेजे जाते हैं और 15 फ़ोटो में से उसे कोई भी फ़ोटो कोई पसंद नहीं आता है, क्योंकि 15 फ़ोटो में से उसे एक कोई लड़की चूज करनी थी जो लड़की उसे बुलावे पे मिलती, लेकिन उसे 15 फ़ोटो में से कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है और कहता है कि इसमें से मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है, और अगर जो आपके पास इससे अच्छी भी लड़की हो तो उसका फ़ोटो भेजो, वरना रहने दो। जब बात अच्छी लड़की की आती है तो महिला कहती है कि अच्छी लड़कियों के लिए चार्ज कुछ ज़्यादा लगेगा। लड़का कहता है कोई बात नहीं, इसके लिए मैं तैयार हूँ। इसके लिए व्हाट्सएप पर लड़की के कुछ और फोटोग्राफ भेजे जाते हैं और उन फोटोग्राफ में से कोई एक लड़की चुनना होता है, लेकिन फिर भी वो कोई फ़ोटो नहीं चुन पाता है ताकि उसे कुछ रकम बताई जाते। फिर दोबारा फिर उसके पास कॉल किया जाता है। जब 5-6 फ़ोटो फिर दोबारा आते हैं और उसमें से एक लड़की उसे पसंद आती है। फिर वो कहता है कि मुझे इसमें से एक लड़की पसंद है और उसका फ़ोटो फिर दोबारा भेजता है कि मुझे ये लड़की चाहिए होती है। फिर वहाँ से कहती है कि इस लड़की को कुछ ज़्यादा आपको पैसे पे करने के पड़ेंगे और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वो लड़का तैयार हो जाता है, कोई बात नहीं। फिर उससे फ़ोन पे, पेटीएम पे कुछ आधी रकम, आधी धनराशि उस महिला के नंबर पे डाल दिया जाता है और फिर उसे एक नंबर दिया जाता है, एक रास्ता बताया जाता है कि इस होटल में फले जगह फले नंबर पे मुझे चाहिए होती है। फिर ये नंबर देने के बाद में जो कॉल गर्ल का काम करती थी वो लड़की वहाँ जाती है। अब बताए गए रास्ते के अनुसार से वो लड़की जिस होटल में उसे बुलाया गया था, उस होटल में बताए गए रास्ते के अनुसार से वहाँ पहुँचती है और पहुँचने का समय लगभग 7 या 8 बजा होगा। और वहाँ जब पहुँचती है, पहुँचने के बाद में जब वो दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा खोलने के बाद में जो देखती है वो बेड पर, तो बेड पर कोई और नहीं था बल्कि उसका होने वाला पति होता है। और जब वो लाइट जलाकर अपने पति को देखती है तो बिल्कुल अचंभित रह जाती है, बिल्कुल चौंक जाती है और देखती ही कुछ उससे और उसके पति से कुछ कहासुनी हो जाती है। पति का नाम आलोक शर्मा होता है और पत्नी का नाम
पूजा शर्मा होता है। देखते ही देखते कुछ ये पति पत्नी में कुछ ज़्यादा विवाद हो जाता है और पत्नी कहती है यहाँ तुम क्या कर रहे हो, फिर पति कहता है यहाँ तुम क्या कर रहे हो। और इसने कहने के बीच में ही पति मतलब पत्नी पति को मारने लगता है। और ये जब दोनों मार पीट करने लगते हैं तो पति इस पर भारी पड़ जाता है और उससे कुछ पीटने लगता है। पीटने ऐसे लगता है कि इसकी जब चीखें बाहर निकलती हैं और आवाज़ें लोग सुनते हैं, तो जो होटल के रूम में और बाकी लोग थे और जो होटल के कर्मचारी होते हैं वो दौड़कर मौके पर जब पहुंचते हैं तो इन लोगों को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये लोग क्या हैं। और जब ये बातें हो रही थी, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो लोगों के सामने से देखने में ये लग रहा था कि आखिर ये लड़की गलत कमरे में आई है। लेकिन गलत कमरे में वो नहीं आई थी, बिल्कुल सही कमरे में आई थी, क्योंकि उसे वहाँ बुलाया गया था, इसीलिए वहाँ गई थी। जब उसे मामला शांत कराया जाता है और कर्मचारियों द्वारा होटल के जब बाहर किया जाता है इन दोनों को, तो मामला जब होटल के बाहर निकलता है तो लोगों को समझ नहीं आता था कि आखिर ये कॉल गर्ल की लड़की है और ये अलग का लड़का है, आखिर ये बात क्या है। लेकिन जब पुरानी बातें आती हैं उसके सामने कि आपने इससे पहले मेरे साथ ये किया था, जब शादी हुई थी ये किया था, जब पुरानी बातें सामने रखी जाती हैं, जब ये मामला सड़क पर पहुंच जाता है तो लोगों को यकीन होता है कि हाँ ये घर का मामला था और आज ये होटल में आ चुका है। तो कभी कभी ये जो लड़का होता है कहता है कि मुझे बहुत दिन से इंतज़ार था कि मुझे आपको रंगे हाथ पकड़ने का, और आज मैंने आपको रंगे हाथ पकड़ लिया है। पत्नी कहती है कि मैंने आज आपको रंगे हाथ पकड़ा है। जब लोग उन्हें बाहर निकाले तो देखते देखते सड़क पर काफ़ी भीड़ लग जाती है और मौके पर पुलिस आ जाती है। पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद में आलोक शर्मा और पूजा शर्मा को दोनों को लेकर के ITI थाना पहुंच जाते हैं। और थाने में पहुंचने के बाद में इनसे दोनों से पूछताछ शुरू हो जाती है। में जाते हैं तो वहाँ पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ में पति बताता है कि आज से कुछ समय पहले मेरी इनके साथ शादी हुई थी। शादी के बाद से ही ये ज़्यादातर अपने मायके में रहने लगती हैं और ससुराल में कम रहने लगती हैं। इससे मेरे घर वालों भी परेशान होते हैं, मेरी मम्मी पापा भी परेशान होते हैं। लेकिन क्या करें, ये हमारे घर पे ज़्यादा समय नहीं बिताती हैं और इसके चलते हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। कुछ लोगों से पता चला कि तुम्हारी बीवी जो होती है ये धंधे वाली है, ये एक सेक्स रॉकेट का हिस्सा है। मुझे यकीन नहीं पड़ा, तब से मैंने इसके पीछे पड़ा और आज ये मुझे रंगे हाथ पकड़ ही। जब ये घर में कभी कभी ये पूछते थे कि मतलब आप हमारे घर क्यों नहीं आती है, तो ये पत्नी जो इनकी होती है पूजा शर्मा, ये बेवजह लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है और इसमें विवाद फैल जाता है। तो 2-3 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी जब 2-3 साल पहले शादी हुई थी और शादी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई और कुछ ही महीनों में शादी टूटने लगी और ये बिल्कुल टूटने के कागार पर आ जाती है और महिला जो ज़्यादातर वक्त अपना मायके में बिताने लगती है और उस ससुराल वालों से कोई मतलब नहीं रहता है। अब इसी को लेकर पति काफ़ी परेशान होता है, रिश्तेदारों से मदद मांगता है, लेकिन इसे कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है। एक दिन वो बाज़ार जा रहा था और बाज़ार जाने वक्त उसे एक महिला मिलती है। वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसके पत्नी की बिल्कुल खास दोस्त होती है, बिल्कुल खास मित्र होती है। वो कहती है कि जो तुम्हारी पत्नी है वो एक धंधे वाली के साथ काम करती है, वो एक सेक्स रॉकेट का हिस्सा है। जब ये बात सुनता है तो वो कहता है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता है, तुम ये क्या कह रहे हो, ये मैं कैसे मान लूँ। लेकिन जो महिला होती है वो महिला जानती थी, क्योंकि इसके पत्नी का बिल्कुल खास सहेली होती है और दोनों ही एक दूसरे के ग्राहक के पास जाया आया करती थी, इसलिए उन्हें इस पर बड़ी कड़ी जानकारी होती। जब आलोक कहता है कि मैं कैसे यकीन करूं इस बात को, तो महिला ने एक श्यामपुर की एक महिला होती है उसका नंबर देती है और नंबर देने के बाद कहती है कि आप जब को टाइम मिले तो इस नंबर पे कॉल करना। आलोक घर पे जाता है और घर पे 2-3 दिन समय बीत जाने के बाद में इत्मीनान से बैठने के बाद में उस नंबर पे कॉल करता है और कहता है मैडम मुझे एक लड़की चाहिए और उसके साथ मुझे कुछ वक्त बिताना है। ये उसकी प्लानिंग की पहली सीढ़ी थी और ये ऐसी प्लानिंग थी, जब उस महिला के पास कॉल करता है तो उस महिला को ज़रा सा भी पता नहीं चलता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर महिला कहती है कि कोई बात नहीं, इसके लिए आपको कुछ एडवांस में पैसे पे करने पड़ेंगे। फिर आलोक कहता है कि कोई बात नहीं, मैं पे कर दूंगा। फिर उसके पास कुछ फ़ोटो भेजे जाते हैं, लगभग 15 या 16 फ़ोटो, और 15-16 फ़ोटो में से उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है,
क्योंकि उसे अपनी ही पत्नी का तलाश था। फिर दोबारा कॉल करता है कि कोई अच्छी लड़की हो तो उसका फ़ोटो भेजो, नहीं तो मत भेजो। फिर वो दोबारा से 7-8 फ़ोटो भेजती हैं, उसमें से उसकी पत्नी का फ़ोटो होता है। वो अपने पत्नी का फ़ोटो चूज करता है और कहता है कि मुझे ये लड़की चाहिए, क्योंकि वो अपने पत्नी को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। और शायद इसीलिए वो बताए गए होटल में बुलाया था, जो एक दूसरे को देखने के बाद में काफ़ी विवाद हो जाता है। और वो जो महिला मिलती थी, जो बाज़ार जाने के बाद जो मिली थी, वो महिला ने पहले ही बोल दिया था कि आप उस होटल में बुलाना, क्योंकि उस होटल में उसकी पत्नी ही ज़्यादातर आया जाया करती है। जब ये दोनों वहाँ जाते हैं, पुलिस के सामने जब पूरी खबर पड़ती है तो पुलिस भी अपना मत्था पकड़कर बैठ जाती है कि क्या ऐसा भी होता है। लेकिन ये बात यही नहीं थमती है। जो महिला होती है पुलिस के सामने ही अपने पति को पीटना शुरू कर देती है और इसका संबंध, कहते हैं कि इसका संबंध कई महिलाओं से है। और फिर पुरुष कहता है कि इसका संबंध कई पुरुषों से है। ये एक्सोस रॉकेट का हिस्सा बन चुकी है। तब श्यामपुर के उस महिला को भी बुलाया जाता है जिस महिला ने इसको नंबर दिया था। फिर वहाँ बुलाया जाता है जहाँ ये श्यामपुर में ये सेक्स रोस्टर का हिस्सा बन करके वहाँ काम करती थी। और वहाँ भी काफ़ी जांच होती है और जांच पड़ने के बाद में उस धंधे को बंद करवाया जाता है और ये दोनों जेल जाते हैं। जेल में मामला कुछ शांत करवाया जाता है। शांत करवाने के बाद में इन दोनों को घर भेज दिया जाता है। लेकिन मामला यहीं थमता नहीं है, झगड़ा कुछ और आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मेन उद्देश्य किसी को परेशान नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि